नमस्कार। पिछले कुछ सालों में शहरों एवं महानगरों में आग की घटनाएं जिस तेजी से बढ़ रही हैं वह एक चिंता का विषय है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने इस आग की घटना को और विकराल बना डाला है। सिर्फ दिल्ली के मुंडका इलाके में हुई अग्निकांड ही नहीं, देश के तमाम शहरों में ऐसे अग्निकांडों की लंबी एक लिस्ट है। जो आग से बचाने के उपायों के मामले में, अगर हम आग से बचाने के उपायों के मामले में बात करें या आग से बचाने के उपायों के संबंध में बात करें, तो इसमें लापरवाही, नियम कानूनों की अनदेखी और इमारतों के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्रियों जैसे कई सवाल खड़े करती है, कई चीज़ों पर सवाल खड़ी करती है। आज का जो हमारा विषय है वह भी इन अग्निकांड से संबंधित है। विषय है शहरों में बढ़ती आग की घटनाएं, कारण एवं समाधान। हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय की हम पूर्व में ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं, अप्रिय घटनाएं, उनको भी जानेंगे। साथ ही इन शहरों में बढ़ती इन घटनाओं के कारणों तथा उपायों की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह विषय चर्चा में क्यों आया। यह जो विषय है, जो हाल ही में दिल्ली के मुंडका में 4 मंजिला इमारत में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई। 27 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली की इस अप्रिय घटना में यह जो इमारत है, इस इमारत में सुरक्षा कैमरे बनाने वाली कंपनी चल रही थी। यानी कि वहां पर एक कंपनी थी और जो सुरक्षा कैमरे बनाती थी और उनका भंडारण भी वो वहीं पर करती थी, उसी बिल्डिंग में। इस इमारत में आग से बचाव का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं था, वरना जो इस हादसे में इतनी मौत हुई है वो शायद ना होती। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने आग का तेजी से फैलने का कारण इमारत में जगह जगह प्लास्टिक व कागज का सामान का मौजूद होना बताया। उन्होंने कहा कि जो आग तो लगी, किस कारण से लगी इसका भी पूरी तरह से वो नहीं बात हुई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो तेजी से फैली तो उसका मुख्य कारण प्लास्टिक व कागज का सामान था, जिस कारण से आग बहुत तेजी से फैली। साथ ही उस इमारत में अग्नि से बचाव के कोई पुख्ता इंतजाम भी नहीं थे, ना तो फायर अलर्ट का कोई सिस्टम था, ना पानी की जो व्यवस्थाएं की जाती हैं उसका सिस्टम नहीं था। साथ ही कुछ अन्य चीजें भी नहीं थी, जैसे कि किसी व्यक्ति को आने और जाने के लिए अलग अलग मार्ग ना होना, एक ही मार्ग होना, यह भी एक कारण है ताकि लोग बाहर निकल ही नहीं सके और वहां पर उनकी मौत हो गई। अब हम ऐसी ही ये जो विषय इस मुंडका की घटना के बाद सामने आया, तो ऐसी ही घटना कुछ दिन में अभी अन्य जगहों पर भी हुई हैं देश के। हम पहले अब उनकी बात कर रहे थे। देश में हाल ही में कुछ आग की घटनाएं हुई हैं, जैसे चंडीगढ़ में गुरु नानक देव अस्पताल में आग की लगी थी। 8 मई को रात गाजियाबाद नोएडा सीमा के पास खोड़ा इलाके में भीषण आग लग गई। इसके एक दिन पूर्व इंदौर में भी ऐसी ही एक अप्रिय घटना घटी, जहां स्वर्णबाग कॉलोनी में 2 मंजिला इमारत में आग लग गई। तो ऐसी घटनाएं लगातार शहरों में बढ़ रही हैं और ये जो बढ़ रही हैं, हम लगातार ये घटनाएं तो होती हैं, हम इन पर बात करते हैं, लेकिन कभी भी हम इनका निराकरण के लिए ना तो
प्रयास करते हैं ढंग से और ना ही इन पर सख्ती से कोई कार्रवाई करते हैं। अब हम जैसी ये घटनाएं हमारे देश में घटी, हम कुछ इतिहास की बात करेंगे। विश्व में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो बड़ी आग की घटनाएं हुई, हम उन पर बात करें पहले, फिर हम अपने देश में या शहरों में होने वाली इन घटनाओं के बारे में बात करेंगे, उनके कारणों को जानेंगे। अगर हम संपूर्ण विश्व में कुछ आग की घटनाएं हुई हैं जो बहुत जो प्रसिद्ध रही हैं और उनके से काफ़ी लोगों को की जान गई है, उनमें से है सबसे पहली बात ये कि अक्सर ये देखा गया है कि जो आग की घटना होती है वो किसी छोटे से कारण की वजह से होती है, किंतु हम आज तक इन छोटे छोटे कारणों पर भी असरदार रोकथाम नहीं कर पाए हैं। ये हमारे ऊपर, हमारी काबिलियत के ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि 400 वर्ष पूर्व 1666 में लगी ग्रेट फायर ऑफ लंदन के बारे में कहा जाता है कि इस शहर को बेहद एक छोटे से कारण से उठी चिंगारी ने बर्बाद कर दिया। इस आग का कारण यह बताया गया कि लंदन के पुडिंग लेन में स्थित एक बेकरी शॉप से यह आग की घटना शुरू हुई, जिसने बाद में पूरी शहर में काफी नुकसान पहुंचाया। इसी प्रकार अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित ऑकलैंड वेयर हाउस में एक संगीत समारोह के दौरान आग लगी और इसका कारण रेफ्रिजरेटर की वजह से ये आग लगी। उसको बताया गया एक रेफ्रिजरेटर में जो विस्फोट हुआ या उसकी वजह से, वायरिंग की वजह से कुछ हुआ, उसकी वजह से उसको माना गया कि ये रेफ्रिजरेटर की वजह से ये घटना घटी थी। 5 साल पहले लंदन के 4 मंजिला ग्रेनफेल टावर की आग के पीछे एक फ्लैट में फ्रिज में एक विस्फोट को अहम वजह माना गया। फ्रिज में विस्फोट को एक अहम वजह माना गया। साथ ही एक और उदाहरण हम अपने देश के, अगर हम पूर्व की घटनाओं की बात करें तो कुछ वर्ष पहले मुंबई के मोजो व वन वे नामक रेस्टोरेंट की आग का कारण शॉर्ट सर्किट को बताया गया था। शॉर्ट सर्किट को बताया गया मुंबई के मोजो और वन वे नामक रेस्टोरेंट में जो आग लगी थी कुछ वर्ष पूर्व, उसका कारण। वहीं एक और घटना जिसे कोई नहीं भूल सकता, वर्ष 2019 में सूरत में कोचिंग सेंटर की इमारत में लगी आग। यह आग बिजली के तारों से चिंगारी निकलने के कारण लगी थी। यह आग बिजली के तारों से चिंगारी निकलने के कारण लगी थी और जिसे छत में लगे थर्माकोल और पीओपी से हुई साज सज्जा और छत पर रखे टायरों ने चंद सेकंडों में बहुत ज्यादा भड़का दिया और जिससे काफी लोगों को नुकसान हुआ। काफी लोगों की कुछ जो बचाए जा सके वो बचाए जा सके, ये तो काफी लोगों का, काफी बच्चे वहाँ के, काफी वहाँ पे कार्यरत कर्मचारी भी हताहत हुए। हमने अपने यहाँ की वर्तमान घटनाओं को देखा, शहर में बढ़ रही लगातार अग्नि की घटनाओं की बात की, कुछ विश्व की प्रसिद्ध घटनाएं जो अग्नि से कांड से संबंधित थी उनकी बात की। हम उनसे कुछ सीखते, अगर उन पर रिसर्च करते कि हाँ ये कुछ छोटे कारण ही रहते हैं, इतनी बड़ी अग्निकांड को जन्म दे देते हैं जो, तो हम उन पर बात करते और उनको रिसर्च करते, उनकी जांच करते और उन पर रोकथाम लगाने का प्रयास करते। लेकिन वर्तमान में भी जब ये घटनाएं जारी हैं तो इसका कारण कहीं ना कहीं हमने उन गलतियों से, उन घटनाओं से कुछ सीखा नहीं है और ना ही आगे हम लोग उस पर बहुत तेजाई से कार्य कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं शहरों में बढ़ती अग्नि की घटनाओं के कारणों के संबंध में। पहला तो ये कि निम्न स्तरीय भवन निर्माण सामग्री जैसे अच्छी क्वालिटी के तार और सर्किट का उपयोग न करना। कई जगह देखा गया है कि लोग बिल्डिंग बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं और उनमें उच्च क्वालिटी के तार और सर्किट का उपयोग ही नहीं करते। वो नॉर्मल से तार और नॉर्मल से सर्किट का उपयोग कर लेते हैं सस्ते के चक्कर में। और जब गर्मी का मौसम आता है और दिल्ली जैसे शहर जहां बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कहीं ना कहीं
गर्मी के मौसम में ये जो तार से शॉर्ट सर्किट होने की घटनाएं बढ़ जाती हैं और कहीं ना कहीं ये एक मुख्य कारण रहा है। दूसरा, बढ़ता शहरीकरण और अनियोजित विकास। कई बार देखा गया है कि तंग रास्तों के किनारे पर ऊंची ऊंची इमारतें हैं और उनमें कुछ कंपनियां चल रही हैं। इनके बनने के कारण जिससे अब ये कंपनियां तो इनमें चल रही हैं, लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, काफी लोग संख्या में लोग रह रहे हैं, और इन इमारतों में जब आग लगती है तो दमकल की जो गाड़ियां होती हैं वो शीघ्र एवं और जल्दी एक तो शीघ्र नहीं पहुंच पाती हैं उन इमारतों तक और उनके पास भी नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि उन्हें उनकी उन गलियों में, उन तंग गलियों में वो गाड़ियां अंदर तक जा ही नहीं पाती। तो एक कारण ये भी है कि अगर हम जो शहरीकरण बढ़ रहा है उसका अनियोजित ना होकर नियोजित रूप से विकास किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन बढ़ता शहरीकरण और अनियोजित विकास कहीं ना कहीं एक अग्नि की कांड के लिए एक कारण है। अगला कारण है, इमारतों में सुरक्षा के उन उपायों को हाशिए पे धकेल दिया है जो हमें इन आपदाओं से बचाते हैं। जैसे कि एक प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि वहाँ पर पानी की सुविधा हो, किसी प्रकार की कई अन्य सुविधाएं हो, आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते हो, ताकि अगर एक रास्ते पर इस प्रकार की घटना हो ये तो दूसरे रास्ते से लोग निकल सकें। लेकिन ये नहीं पाया जाता, तो कहीं ना कहीं ये कारण है। अगला है कारण के लिए जांच करने वाले सरकारी अधिकारियों की निष्क्रियशीलता। कई बार देखा गया है, कई बार ये पाया गया है, जैसे ये मुंडका की घटना में भी कि जो ये कंपनी चल रही थी इसके पास वहां कार्य करने के लिए ना तो अधिकार मिला प्राप्त था और ये चोरी छिपे कार्य कर रहे थे। तो जांच करने वाले सरकारी अधिकारियों की निष्क्रियशीलता, अगर वो लगातार जांच करते, लगातार बिल्डिंगों पर देख रेख करते, उनकी व्यवस्थाओं को देखते कि वो वहां रहने योग्य हैं कि नहीं, वहां वो सुरक्षा उपकरण वहां उपलब्ध हैं कि नहीं, वो इन चीजों में निष्क्रियशील रहते हैं और जिस कारण से ये जब घटनाएं घटित हो जाती हैं और कहीं ना कहीं ये इनकी जिम्मेदारी भी इन पर बनती है। अगला कारण के रूप में अगर बात करें तो ऊंची इमारतों के निर्माण में जरूरी सावधानियों का ध्यान न रखना। जैसे फायर अलर्ट की व्यवस्था नहीं है, अगर कहीं आग लगती है, कोई घटना घटित होती है तो फायर अलर्ट की व्यवस्था हो, तो ऐसी भी व्यवस्थाएं कई बार इमारतों में नहीं होती हैं, जिससे अग्नि की घटनाएं घटित होती हैं और वो एक विकराल रूप ले लेती हैं। एक अन्य कारण के रूप में अगर हम बात करें तो आधुनिक भवन निर्माण में साज सज्जा में ऐसी चीजों का प्रयोग करना जो आग को भड़काने में सहायक होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आधुनिक भवन निर्माण में हम लोग क्या करते हैं, ऐसी साज सज्जा की चीजों का प्रयोग करते हैं जो आग भड़काने में सहायक होते हैं। जैसे फर्श और दीवारों पर लगाई जाने वाली सूखी लकड़ी, आग की प्रति ये जो लकड़ी होती है वो बेहद संवेदनशील होती है। साथ ही कुछ ऐसे ही आग के प्रति संवेदनशील रसायनों से युक्त पेंट हम लोग उपयोग करते हैं, अपनी दीवारों पर, घरों की दीवारों पर लगाते हैं। रेफ्रिजरेटर जैसी हैं, इन्वर्टर है, माइक्रोवेव है, चिमनियां हैं, एयर कंडीशनर आदि ऐसी चीजें हैं जो हम लोग अपने भवन के निर्माण के एवं साज सज्जा में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे वर्तमान में ऐसा एक उदाहरण देखा ही जाता है कि जैसे किचन है तो किचन में लोग लकड़ियों का रैक कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्या होता है, और उन पर एसिड की जो या पेंट जो होता है वो संवेदनशील रसायनों से युक्त पेंट का या उनका थिनर्स का उपयोग करते हैं उन लकड़ियों पर। अब जब कभी ऐसी कोई आग की घटना अगर उस किचन में घटित होती है तो वो तुरंत ये लकड़ी की अलमारियां और ये अन्य चीजें तुरंत आग पकड़ लेती हैं और एक बड़ी घटना में तब्दील हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों से बचना चाहिए, लेकिन लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते और ये कहीं ना कहीं ये कारण बन जाता है कुछ अग्नि की घटनाओं का बड़ा रूप में बदलने का। एक और पॉइंट की बात करें तो दमकल विभाग के पास आग बुझाने के उपकरणों का ना होना। एक प्रकार से मैंने कई बार देखा गया है कि दमकल विभाग के पास उतने आधुनिक उपकरणों का अभाव है जो आग को आसानी से और जल्दी बुझा सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें कि देश की राजधानी दिल्ली में दमकल विभाग के पास अधिकतम 40 मीटर ऊंची सीढ़ियां हैं जो स्काई
सीढ़ियां कहते हैं जिन्हें, जो वो केवल 40 मीटर ऊंची हैं, जबकि दिल्ली की इमारतों की ऊंचाई 100 मीटर तक पहुंच चुकी है। देखिए कितना बड़ी बात है कि अधिकतम हमारे पास 40 मीटर ऊंची सीढ़ियां हैं जो दमकल कर्मी जिसका उपयोग करते हैं, जबकि जो दिल्ली में इमारतों की ऊंचाई है वो 100 मीटर तक पहुंच चुकी है। अगला एक कारण है, ये कारण अप्रत्यक्ष रूप से इसे प्रभावित करता है, यह है भ्रष्टाचार। देश के किसी भी भाग में कहीं भी किसी भी तरह की व्यवसायिक गतिविधि अग्निशमन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना नहीं चल सकती, और यह प्रमाण पत्र जांच के पश्चात ही प्राप्त होता है। किंतु बढ़ते भ्रष्टाचार में बिना जांच के ही ये प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि उनके पास जांच के प्रमाण पत्र है, लेकिन उनके पास उन आग से नियंत्रण के और अन्य चीजों के सुरक्षा उपकरण ही उपलब्ध नहीं है, तो इन्हें जांच का जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है वो प्राप्त कैसे हो गया? तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जैसी एक भ्रष्टाचार का उपयोग किया गया होगा, पैसे दिए गए होंगे, तो इस कारण से भी एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये भी एक कारण है भ्रष्टाचार। अगला एक कारण के रूप में अगर बात करें, इमारतों में प्रवेश करने और बाहर निकलने का एक ही रास्ता होना जिसमें लोग बाहर निकल सके। क्या होता है, जब कभी अग्नि की घटना होती है इमारतों में, तो अगर जाने का रास्ता और बाहर मतलब इमारत में प्रवेश करने का रास्ता और इमारत से बाहर निकलने का रास्ता अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं ये जो घटना घटित होती है उसमें उतने व्यक्तियों की मौत या उतने व्यक्तियों का हताहत नहीं होते जितना अगर वहां पर एक ही आने जाने का एक ही रास्ता है, उतने लोग उसमें होंगे। अगर तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इमारतों में प्रवेश करने और बाहर निकलने का एक ही रास्ते होने से कहीं ना कहीं ये घटनाएं बड़े रूप में घटित हो जाती हैं और काफी लोगों को नुकसान पहुंचा देती हैं। इस प्रकार हमने कई कारणों को जाना कि शहरों में बढ़ती जो आग की घटनाएं हैं वो इन निम्न कारणों की वजह से लगातार बढ़ रही हैं। वहीं अब हम शहरों में आग की घटनाएं हैं उनको रोकने के उपायों के संबंध में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो इमारतों की लगातार जांच होनी चाहिए। किसी भी जो शहरों में बड़ी इमारतें हैं जिनकी लगातार जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वो उनके पास फायर ब्रिगेड संबंधी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है, या उनका जो उधर उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं और उस बिल्डिंग की जो स्थिति है वो जर्जर तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई ऐसी बात तो नहीं है, कोई शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य प्रकार की समस्या तो नहीं है। लगातार जांच करना चाहिए और महीने या 2 महीने में या जिस तरीके से संभव हो जांच करते रहना चाहिए। दूसरा उपाय के रूप में हम कर सकते हैं कि अग्निकांड के दोषियों की सजा दी जाए। अब जो अग्निकांड के लिए दोषी है, अब कहीं जैसे ये इमारत की घटना घटित हुई है तो इसमें एक इमारत का व्यक्ति भी एक प्रकार से दोषी है कि उसने वहां पर सुरक्षा और इंतजाम नहीं किए। कहीं ना कहीं उस कंपनी चलाने वाले को दोषी है क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी चला रहा था और उसने सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा। तो अगर हम इनको तुरंत सजा देंगे इन दोषियों को, तो कहीं ना कहीं लोग इससे डरेंगे और कहीं ना कहीं अपनी इमारतों में सुरक्षा उपकरणों पर खासा ध्यान देने लगेंगे, तो भविष्य में और लोग भविष्य में ऐसी गलती करने से डरेंगे। अगले उपाय के रूप में अगर हम बात करें तो जांच अधिकारियों की अपनी जिम्मेदारी के प्रति जिम्मेदार बनाया जाए और उनके ऊपर निगरानी भी रखी जाए कि वो अपने कार्य पूरी ईमानदारी और से कर रहे हैं कि नहीं, ताकि और अगर वो ईमानदारी से नहीं करते हैं तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई भी की जाए ताकि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहें। अगला उपाय के रूप में अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जाए ताकि रिश्वत लेकर कोई इमारत का गलत नक्शा पास ना करे। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग नक्शा अपना जो इमारत का होता है वो उसमें दिखाते कुछ हैं और पैसा दे देते हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग नहीं करते ताकि भ्रष्टाचार और जो अधिकारी होते हैं उनको कुछ खिला पिलाकर ऐसे कार्य करवा लेते हैं। इन पर सरकार को नियंत्रण लगाने की जरूरत है, अधिकारियों पर नियंत्रण लगाने की जरूरत है। अगला उपाय के रूप में हम बात करें तो इमारत निर्माण में उच्च कोटि की सामग्री का प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। जो इमारत निर्माण है उसमें अच्छे उपकरण, अच्छी चीजों का उपयोग किया जाए, अच्छे उच्च कोटि के तार उपयोग किए जाए, उच्च कोटि के सर्किट उपयोग किए जाए और
अग्नि से घटनाओं से बचने के लिए फायर ब्रिगेड सिस्टम हो, वहां पर फायर अलर्ट हो, ऐसी ही तमाम व्यवस्थाएं की जाए। अगले उपाय के रूप में साज सज्जा के लिए ऐसी सामग्री का प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए जो आग को ना बढ़ाती हो या आग के प्रति संवेदनशील ना हो। ऐसी सामग्रियों का उपयोग किया जाए ताकि आग की घटनाएं अगर आग कहीं लगती है तो वो तुरंत एकाएक जल्दी ना फैले, नहीं जल्दी ना भड़के, ताकि लोगों को बचाया जा सके समय मिलने का। अगला एक और उपाय है जो इसका हम बात करेंगे, सरकार द्वारा दमकल विभाग के पास आग बुझाने के अच्छे उपकरण उपलब्ध कराए जाएं ताकि जल्द से जल्द नियंत्रित किया जाए आग की घटनाओं को, ताकि वो मान लीजिए घटना तो घटना है, वो हो सकता है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को भी आहत करने लगे, दूसरी वो अग्नि की घटना दूसरी बिल्डिंग में भी हो जाए किसी कारण से। तो अगर हमारे दमकल विभाग के पास अच्छे उपकरण होंगे तो आग को हम जल्दी नियंत्रित कर लेंगे और कहीं ना कहीं वो घटना एक बड़ा विकराल रूप लेने से रुक जाएगी। साथ ही जनमानस में जागरूकता फैलाई जाए, अग्नि की घटनाओं के संबंध में लोगों को जागरूक किया जाए कि आप अच्छे उपकरण लीजिए, आप ऐसे पेंटों और रसायनों का उपयोग ना कीजिए जो अग्नि के प्रति या आग के प्रति संवेदनशील हैं, और ऐसी बिल्डिंगें बनवाइए जिसमें आने और जाने के दो अलग अलग मार्ग हों, ताकि ये जो जागरूकता अगर फैलेगी तो लोग स्वयं इसको कार्य करेंगे और ऐसी घटनाएं होने से अपने आप रुकावट आएगी, घटनाओं के बढ़ने में रुकावट या कमी आएगी। तो इस प्रकार हमने शहरों में बढ़ती हुई आग की घटनाओं के संबंध में उसके कारणों को जाना, अब हमने उपायों को जाना। अब हम इस पूरे विषय की निष्कर्ष पर बात करते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि शहरों में बढ़ती आग की घटनाओं के लिए केवल प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आप प्रशासन को पूरी तरह जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, कहीं ना कहीं हम लोग भी इसके जिम्मेदार हैं। हम सुरक्षा मानकों पर ध्यान नहीं देते, जिससे आग जैसी अप्रिय घटना घटित हो जाती है। हम जब तक अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं होंगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक हम अपनी कुछ गलतियों से अनेक लोगों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। अगर हम सजग रहेंगे, हम ईमानदार रहेंगे, हम अच्छे से सोचेंगे, हम अगर कोई बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, किसी भवन का निर्माण करते हैं जिसमें जो व्यवसायिक पर्पज से है मान लीजिए, तो उसमें हम सुरक्षा मानकों का उपयोग करें, उसमें हर चीज की व्यवस्था करें, ताकि अगर कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसमें बहुत कम मात्रा में लोग आहत हों, कम मात्रा में लोगों की जान जाए। तो ऐसे हमें सुरक्षा मानकों पर ध्यान देना चाहिए और ये हमें आत्म करना होगा। सरकार तो अपने स्तर पर काम करती ही है, सरकारों ने लगातार काम किया भी होता है, लेकिन सरकार नियम भी बनाती है, कानून भी बनाती है, लेकिन हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को पूर्णता से नहीं समझते और लगातार या तो करप्शन के जरिए, किसी को अधिकारी के जरिए, पैसे के जरिए हम अपने गलत कार्यों को करवा लेते हैं और बाद में जब ये अप्रिय घटनाएं घटित होती हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वजह से ही वो नुकसान पहुंचता है कई अन्य लोगों को जो इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। इसी के साथ जो हमारा ये आज का विषय था, शहरों में बढ़ती आग की घटनाओं के संबंध में, हमने इस घटनाओं की पूर्वी घटनाओं की बात की और हमने इसके कारणों को जाना, इसके उपायों को जाना, साथ ही हमने निष्कर्ष की भी बात की। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।